करना। समझ में है ना? अभी क्या था कि जो मैं बोला वो नहीं करना है, अब मैं क्या बोला हूँ, फोर्स सी करना है। क्या करना है? फोर्स सी। और सी, समझी? फोर्स सी में पहला क्या आएगा? पहला सेंट। क्या करना है? क्रिटिसाइज करना है। क्या करना है? क्रिटिसाइज, यानी कि खुद की क्या करना है? आलोचना करना है, यानी कि खुद की कमी को खुद देखना है, दूसरे ना देखें। समझ में आया ना? सेल्फ क्रिटिसाइज। समझे? हमारी कमी अगर हमारे अंदर है खुद देखो। जैसे शुरुआत में क्या लगता था कि मुझे बोलने में बहुत डर लगता था, लोगों से बात करने में डर लगता था, मैं ट्रेनिंग देने में डर लगता था, लोगों से कम्युनिकेशन करने में डर लगता था। समझे? क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, समझे? और सोचा करता कभी जीवन में बोला हूँ नहीं, कभी जीवन में किया हूँ नहीं, लोग किस तरीके से करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा। समझ में? 10 मिनट अगर लगातार बोल लिया तो हाँ भी आ जाए कर दी। समझ में है ना? लेकिन शीशा, शीशा जैसे बोलते हैं, हम उनसे क्या बोलते हैं? आईना। आईना के सामने खड़े होकर बोला करता था। आईने के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर क्या किया? बोलना सीखा। यानी जो मेरी वीकनेस थी उसी को स्ट्रांग बनाया। समझे ना? उसी को स्ट्रांग। मेरे से बात करके नहीं बन रही है लोग, बात करने। पुलिस वाले से बहन का डर लगता है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, पुलिस वाले होते मार देंगे तो। समझे ना? जब सीधा साथ चीज किया तो उनके साथ चाय पी कर आया, नहीं समझ में आया? पुलिस वाले क्यों इंसान हो गया? उनके पास वर्दी है, हमारे पास ड्रेस कोड है, दिक्कत क्या है? समझे ना? बस बात करने वाला इंसान चाहिए। अब कोई आए, हाँ तो कौन आए बस आप बताइए, उनको तो गुस्सा आएगा था। तुम हमारे के पुलिस उसमें स्टेशन में आके मतलब हमारे के ऊपर चढ़ी दिखा रहे। देखो वही अगर उनसे आराम से बात किया जाए तो वो भी आराम से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे। हाँ कुछ लोग होते हैं लेकिन सभी तो नहीं होते। तो जो मेरा कमी था मैं उस कमी को पूरा किया। समझिए ना? तो आपके पास जो कमी है उसको मजबूरी मत बनिए। जब इंसान की कमी मजबूरी बन जाती ना तो टेंशन होती है। समझिए ना? तो अगर आलोचना करनी है तो खुद की करो, कभी दूसरे की मत करो। क्या बोला? आलोचना अगर करना है तो खुद की करो, दूसरे की कभी मत करो। लोग क्या करता है? दूसरे की आलोचना करता रहता है। दूसरा चीज, ऑलवेज क्यूरियोसिटी। हो सकता है गलत हो सकती है, याद नहीं होता, बट मैं क्या बोला? क्यूरियोसिटी। ऑलवेज क्यूरियोसिटी मतलब हमेशा डरे हुए मत रहिए, हमेशा उत्साह के साथ रहो। ऑलवेज हैप्पी रहो, कुछ भी हो। भसड़ कितने भी मची हो जिंदगी में, समझे? कितने भी भसड़ चल रही हो, लेकिन कभी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये दिन भी एक दिन क्या होगा? निकल जाएगा। लोग क्या करता है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आने से भाग जाता है, ऐसे भागता जैसे मतलब वो हमेशा पीछा ना छोड़े। और एक चीज हमेशा है, समस्या की एक आदत है, तुम जितना भागोगे तो उतने पीछे आएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तुरंत चेहरे लटक जाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ आई तुरंत मुझे, अरे टेंशन किस चीज की यार? तुम्हारा लाज गया, तुम्हारा पाट गया, तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए?
अगर फेल हो जाते हो तो क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए? है कुछ खोने के लिए? बोलो, यही होगा। लोग यही बोलेंगे बेटा हमने तुम्हारे पर पैसा लगाया लेकिन तुमने कुछ नहीं करा। आखिरकार तो होनी तो वही है जो सबको मंजूर है, कोई ऐसा है, होनी तो यही है ना। लेकिन कम से कम खुश रहोगे तो यार जीवन में एक चीज तो रहेगी। बोला जाता है जब भगत सिंह को फांसी लग रही होती है तो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते हैं। वो दुखी होकर तो नहीं चढ़े ना, खुश होकर चढ़े, कम से कम एक चीज का गर्व है मैं अपने देश के लिए चढ़ रहा हूँ, आजादी के लिए चढ़ रहा हूँ। सही है गलत? तो खुशी पर हुए ना तो जिस काम को भी करो ना यार हमेशा उत्साह के साथ करो, चेहरे लटका के मत बैठो। चेहरे लटके हुए दुखी चेहरे जैसे तुम्हारे 400-500 करोड़ रुपये चोरी हो गए, ऐसा चेहरा लेकर बैठने से भी क्या पता सामने वाला भी है पता क्या सोचता, शायद मैं पता नहीं किससे बात करूं। लेकिन ऑलवेज हैप्पी रहोगे, ऑलवेज क्यूरियोसिटी के साथ रहोगे, एग्जाम भी तुम्हारा इतना तगड़ा जाएगा ना कि सामने सोचेगा कि यार इतनी परेशानी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही एग्जाम देने जाते पेपर देखते चेहरे के रंग उड़ जाते हैं हमारे। अरे क्या दिक्कत है, पेपर ही तो है, 2 चांस तो वैसे ही हैं, या तो फेल या पास, क्यों ना खुश कर दिया जाए, हो सकता है पास हो जाए ऐसा। लेकिन तो पहले से ही हार मान के बैठ गए, पहले से ही दुखी होकर बैठ गए हो तो पेपर भी है पता क्या सोचेगा कि तेरे से नहीं है तो एक काम कर आराम से कर। तो जिस काम को भी करो उत्साह के साथ करो, उत्साह के साथ करो, हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो। टेंशन होनी चाहिए दूसरों को कि इतना खुश क्यों है जी, तकलीफ होनी चाहिए दूसरों को, लेकिन हम पहले ही चेहरे लटका के बैठ जाते हैं, दुखी होकर बैठे हमारे पास तो हमारे जीवन में। अरे तुम्हारे जीवन में भी समस्या है कहाँ यार, तुम्हें समस्या देखी क्या है? तुम्हें टाइम से खाने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें टाइम से पहनने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें टाइम से सोने को नहीं, सब तो टाइम से मिल रहा है, फिर टेंशन किस चीज की है? तुम्हें टेंशन है किसी चीज की नहीं है ना, तो फिर दुखी क्यों है? दुखी खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ऑलवेज खुशी रहो। समझ में ना? तुम्हें क्या किसी का कर्ज देना है, कर्ज 400-500 करोड़ रुपए है, अरे 400-500 में तो कर्ज होती है, क्या तुम्हें 5,000 रुपये अभी किसी का कर्ज देना है? 10,000, 1 लाख, 2 लाख, तो टेंशन तो उनको होनी चाहिए जिसको 5 करोड़ रुपया कर्ज देना है, मुकेश अंबानी। फिर भी तो टेंशन नहीं लेता कि उसे पता कर्जा है, चुप जाएगी। समझ में आया ना? तो कभी भी क्या मत रहिए सर, दुखी मत रहिए, हमेशा क्यूरियोसिटी के साथ काम करो, जो भी सीखो क्यूरियोसिटी के साथ सीखो, जो भी करो क्यूरियोसिटी के साथ करो। तीसरा चीज क्या बोला? तीसरा चीज ऑलवेज कोऑपरेशन। क्या बोला मैं? कोऑपरेशन, यानी कि हमेशा क्या रहिए सर, हमेशा दूसरे की अगर खुशी है तो खुद खुश होना सीखो, जलसी वाली भावना के साथ नहीं, हमेशा कोऑपरेशन साथ मिलाकर चलो, हमेशा अपने सीनियर के साथ कोऑपरेशन करके चलिएगा। सीनियर डांटेगा चिल्लाएगा गुस्सा करेगा, सीनियर डांटेगा चिल्लाएगा गुस्सा करेगा, लेकिन सीनियर की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो कहावत सुनी है ना, शादी वाली कहानी, शादी वाली कहानी सुनी है? सीनियर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, या वो ट्रेन वाली कि सीनियर हमेशा सीनियर होता है, यानी कि अपने ग्रुप के साथ हमेशा कोऑपरेशन करके चलिएगा। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं बोल गए कि पिता हमेशा पिता होते हैं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं तो सीनियर हमेशा सीनियर होता है। समझ में ना?
एक बार क्या होता है, एक शादी हो रही होती, और शादी कैसी हो रही होती है, एक लड़का एक लड़की की, बड़को शादी कैसी हो रही होती है, दोनों की पसंद से। अब इसमें ये चीज थी कि लड़की का जो पिता था वो तैयार नहीं था शादी करने में, किसके साथ, लड़के के साथ। जैसे तैसे लड़की का पिता मानता है तो क्या कर दी जाती है, एक शर्त रख दी जाती है कि तुम्हारी शादी हम तब कराएंगे अपनी बेटी के साथ कि वो शादी में क्या नहीं आना चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़का बोलता है ठीक है, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। आता है, माँ बाप को बताता है, शादी फिक्स है, ऐसी ऐसी बात है, और लड़की के पिता ने शर्त रखी है, वो क्या रखी है शर्त मोहिनी, कि कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। बोले ऐसे कैसे नहीं हो सकता, भाई बूढ़े तो होंगे, शादी है, बारात है, जाना पड़ेगा। लेकिन बोलते कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। अच्छा, उसी में तक क्या, लड़के का नाना क्या था, लड़के का नाना, और लड़का के नाना क्या बोल रहे हैं, नाना भैया हम तो जाएंगे, शादी हो या ना हो, आखिरी शादी, पता चले कि हम निपट गए, फिर बोले अब हो रहा था। अगर बूढ़ा जाता तो शादी टूटेगी, और नहीं ले जाते तो नाना बोल रहा है कि हम तो जाएंगे चाहे कैसे भी हो। बोले क्या करना चाहिए, तो लड़के के दोस्त बोला, बोले कोई दिक्कत नहीं है, नाना से बोल दो शादी में तुम चल सकते हो, लेकिन तुम शादी के बाहर नहीं जाओगे जहाँ शादी हो रही हो। बोले हाँ बाहर जाएंगे, हम गाड़ी के पास खड़े रहेंगे। बोले डाले कहाँ, बोले डिक्की में डाल दो। डिक्की जो होती गाड़ी की, उस बेचारे को नाना को डिक्की में घुसेड़ दी, खूब बड़े सामान रख दी। बेचारा नाना सांस इतनी छोड़ दी ताकि जिंदा रहे। शादी पहुंचे, बारात पहुंची, शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, एंड टाइम पे लड़की के पिता, लड़की के जो पिता थे वो क्या बोल रहे हैं, बेटी को हम तभी भेजेंगे, हमारी जो बेटी है उसको वो हम तभी भेजेंगे जब हमारे गांव के पीछे नदी बह रही, उस नदी में पानी की जगह अगर तुम दूध बहा दो। अब भैया सारे के सारे जो बराती थे ना, सर पे हाथ रख के वापस लौटते हुए आ रहा है, और दूल्हा बेचारा अपना सेहरा उतार के मस्त आ रहा है। समझ में, लड़की का पिता भी चेहरा लटकाए है, मामा साहब चेहरा लटकाए, क्यों, सर्दी ऐसी। भाई नदी अगर खाली है तो बात अलग है, पानी की जगह दूध कहाँ से बाहर है, समझ में है ना, पानी की जगह दूध कहाँ से बाहर है, नहीं होगा। तो क्या तय किया गया, चलो भाई चलते हैं घर, वो शादी नहीं होगी। अच्छा, लड़के का जो दोस्त था उसने बोला यार शादी तो हो ही नहीं रही अब तेरी, तो बेचारे नाना को क्यों मारे डाल रहा है, उस बेचारे को तो बाहर निकाल। उसने क्या किया, अब शादी तो वैसे ही नहीं हो रही। नाना बाहर जैसे निकला, बोले कहाँ है बहू, क्या की बहू, बहू तो पहले ही मना होगी, क्यों, क्योंकि उसने पहले शर्त रख दी थी कि भाई शादी हम तभी करेंगे जब दूध बहेगा। तो देखा उसने, घूमा, बोले बहू कहाँ है, बोले बहू नहीं है। बोले क्यों, बोले लड़की के पिता ने फिर शर्त रख दी। बोले शर्त क्या है बता, अरे बोले नाना हो ही नहीं सका। अरे बोले शर्त बताओ तो, बोले हो ही नहीं सकता। बोले बताओ तो, बोले नाना शर्त ये है, लड़की का पिता बोल रहा है कि शर्त हम लड़की को तभी भेजेंगे जब जो हमारे गांव के पीछे नदी बहती है उस नदी में पानी की जगह तुम दूध बहा दो। बोले बस, सारे के सारे नाना की तरफ देख के शौक। बोले नाना तुम्हें सिर्फ बस देख रही है? बोले इतनी सी शर्त की वजह से तुम बहू को छोड़े? बोले बुलाया। बोले सुन, तुम लड़की के पिता के पास जाओ और उससे बोलो कि दूध का इंतजाम हो गया है, तुम नदी में जो पानी बह रहा है उसको खाली करा दो। दूध का इंतजाम हो गया है, नदी में जो पानी बह रहा है तुम उसको खाली करा दो, हम दूध बहा देने बहाने को तैयार है। और जैसे ही लड़की के पिता के पास एक खबर पहुंची, लड़की का पिता तुरंत समझ गया जरूर कोई बुरा है। समझ में आया ना? तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि सीनियर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ में आया ना कि सीनियर की जरूरत हमेशा पड़ेगी। सीनियर से आप सोचोगे कि नहीं सर बिना के गुरु के हम कभी जीवन में बढ़ जाए, तो गुरु तो सर भगवान ने भी बनाए।
भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए, भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाए, और हर किसी ने गुरु बनाया जो आज के जीवन में सक्सेसफुल। यहाँ तक कि महाराज देन शास्त्री ने भी गुरु बनाया। राम भद्राचार्य के जिनकी आंखें नहीं है उनके भी गुरु। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोऑपरेशन करके चलिएगा किसके साथ सर? अपने सीनियर के साथ। वो आपको डांटेगा भी, चिल्लाएगा भी, गुस्सा भी करेगा। चौथा चीज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कीजिए सर अपने सीनियर से। लोग बोलते हैं सर बातचीत करना सुबह शाम क्यों जरूरी होता है, हम क्यों बातचीत करें सुबह शाम? आते हैं दिन भर बैठते हैं चले जाते हैं, शाम को बात करना क्यों जरूरी? शाम को बातचीत करना क्यों जरूरी? तो जो डाउट्स या जो क्वेश्चन आपके मन में रह जाते ना, उन डाउट्स उन क्वेश्चनों का सीनियर के साथ कम्युनिकेशन करके क्या किया जा सके सर? क्लियर किया जा सके। कम्युनिकेशन, दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोफेशन जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है सर? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है? क्या बिना बातचीत के कोई काम हो सकता है? बताइए, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहाँ रोज शाम को रिपोर्टिंग ना होती हो? आप मुझे बताइए सर, ऐसा कोई प्रोफेशन है जहाँ रोज शाम को रिपोर्टिंग ना होती हो? ऐसा कोई प्रोफेशन है जहाँ रोज शाम को लोग आपस में बातचीत ना करते हो कि आज में हमारा कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ? सर होती है, मैं काम किया इसलिए बोल रहा हूँ। सर ने है ना बाइक एजेंसी में काम किया, वहाँ रोज शाम को क्या होती थी? रिपोर्टिंग होती थी। क्या रिपोर्टिंग होती थी? सर्विस कैसी जा रही है, कस्टमर खुश है कि नहीं है, अगर कस्टमर खुश नहीं है तुम्हें कैसे खुश करना है, ये लोग बताया करते थे। यानी कि कम्युनिकेशन होता था सर, रिपोर्टिंग होती थी रोज शाम को। सर में है ना 80% लोगों के जो काम चलते हैं वो कैसे चलते हैं सर? कम्युनिकेशन से चलते हैं सर। 80% काम मैं दमोह नहीं पहुंच सकता तुरंत, लेकिन मेरे पास एक फोन है, फोन घुमा के मैं वो काम दमोह में करवा सकता हूँ। किसके जरिए? कम्युनिकेशन के जरिए। कम्युनिकेशन सर में है ना, कम्युनिकेशन मेरी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकता है। मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं सीनियर से कम्युनिकेशन करता हूँ या करती हूँ, वो चीज क्लियर हो जाती है। समझ में है ना, वो चीज क्लियर हो जाती है। क्लियर? जैसे कि मुझे नहीं पता, मान लीजिए 7 जुलाई 2025 को, समझ में है ना, मेरे पास कॉल आता है कि सर आप गोवा जाओगे या नहीं जाओगे? किसके लिए? घूमने के लिए। समझ में है ना, और मुझे कौन दे रहा है? इंडस्ट्री मुझे ये चीज दे रही है। अगर मैं मना भी करता हूँ तो भी कोई लॉस नहीं है, और जाऊंगा तो भी कोई लॉस नहीं। समझ में है ना? बट अगर वो फोन नहीं होता, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं होता, तो क्या बस तक एक खबर पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती ना। तो कम्युनिकेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन से किस में कन्वर्ट होती हैं? क्लियर में कन्वर्ट होती हैं। किस में कन्वर्ट होती हैं? क्लियर कन्वर्ट होती है। समझ में है ना? रिपोर्टिंग, दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां रिपोर्टिंग ना दी जाती हो सर, अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर। आप मुझे बताइए सर, लेकिन हम क्या करते हैं सर? रिपोर्टिंग भी देते हैं, कम्युनिकेशन को छोड़ ही दो। और यही कारण होते हैं कि लोग सिस्टम में क्या होता है वंदना? फेल होता है रोशनी। सनी है ममता? कम्युनिकेशन। अगर सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, सोचना ही मत। अगर डीमोटिवेट होकर चल रहा है, दुनिया में कोई इंसान नहीं है तुम्हें मोटिवेशन दे सके। मैं कोई नहीं होता हूँ जो तुम्हें मोटिवेशन दे सकूँ। समझ में है ना? और अगर आप दूसरे के कहने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, दूसरे के करने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, तो ये मोटिवेशन कितने दिन टिकेगा तुम्हारे लिए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद वो मोटिवेशन खत्म। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो तो मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं। आई होप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया ना? बंद कर दें, क्लोज। तो मैं